ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। मैं रास्ते में विचार कर रहा था कि किस विषय पर चर्चा करेंगे, तो मैं एक विषय सोच करके आया था, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे बैठा वैसे वो जय गणेश की ट्यून बज गई। किसका मोबाइल बजा था? अच्छा, तो मैंने सोचा कि ये इस विषय पे चर्चा करते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति करने के दौरान हमारा एटीट्यूड देवताओं के प्रति कैसे होना चाहिए, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। भक्ति करने का अर्थ होता है, जैसे विवाह होता है, किसी की शादी होती है, एक कन्या की जब शादी होती है तो वो अपने पति के घर जाती है, और जब वो अपने पति के घर में जाती है तब वो उसका नाम भी परिवर्तित होता है। आइडियली आजकल कुछ यूट्यूब गुरुज हैं, वो बहुत उल्टा उल्टा विचार बताते हैं। क्यों लड़की लड़के घर पे जाएगी, लड़के को लड़की घर पे आना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। यूट्यूब गुरु है, बड़े बड़े गुरु हैं। वो बोलते हैं क्यों लड़की का नाम परिवर्तित होगा, लड़के का नाम परिवर्तित होना चाहिए। वो बोलते हैं संतान उत्पत्ति करने की क्या आवश्यकता है, वैसे ही दुनिया में बहुत पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। ऊट पटांग बातें बताई जा रही है ना। विवाह करने का उद्देश्य होता है पुत्रार्थे क्रियते भार्या। विवाह क्यों किया जाता है? विवाह करने का उद्देश्य क्या होता है? वंश को बढ़ाना। पुत्रार्थे क्रियते भार्या। विवाह किया जाता है पुत्रार्थे, संतान प्राप्त करने के उद्देश्य से। विवाह कोई क्या बोलते हैं उसको, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं किया जाता है।
ये एक विवाह एक संस्कार है। 16 संस्कारों में गर्भधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार, उसके दौरान एक आता है विवाह संस्कार। ये एक संस्कार है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है विवाह करने का उद्देश्य क्या होता है। पति और पत्नी एक साथ आकर के भगवान की भक्ति में संलग्न होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि दोनों ही आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर सकें। समाज में अधिकांश लोग, जैसे कुछ लोग होते हैं जो एक साधु का जीवन यापन कर सकते हैं ब्रह्मचारी के रूप में, जैसे हम लोगों ने किया है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या हमेशा ही कम रहेगी स्वाभाविक रूप से। तो इसलिए 4 आश्रमों में से एक आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में 99% लोग गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेते हैं। 1% लोग होते हैं जो हमारे ऐसे साधु बनते हैं। इस्कॉन में भी 99% गृहस्थ हैं, केवल 1% या उससे भी कम साधु मतलब आश्रमवासी हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का साइकोफिजिकल नेचर है ना आश्रमवासी जैसा नहीं होता। तो अपने साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार हम हर स्टूडेंट को भी प्रोत्साहित नहीं करते कि आपको ब्रह्मचारी बन के मंदिर में रहना है। और हम जानते भी हैं प्रैक्टिकली 99% जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। हम उन्हें शिक्षा देते हैं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कैसे कृष्ण भक्ति में प्रगति की जाए। तो गृहस्थ का उद्देश्य होता है कि पति और पत्नी एक साथ आकर के आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। और गृहस्थ की जिम्मेदारी होती है कि वो संतान उत्पन्न करे। और कैसी संतान उत्पन्न करे? ऐसी संतान उत्पन्न करे जो धर्म के मार्ग पर चले। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन, ये चल नहीं रहा है क्या? भगवत गीता के पहले अध्याय में, अगर किसी और का लैपटॉप लगता है तो लाके दे सकते हैं, मैं श्लोक दिखाऊंगा। भगवत गीता के काम ही नहीं कर रहा क्या? अच्छा, यहाँ से नहीं चलता, छोड़िए। तो भगवत गीता के पहले अध्याय में बताया गया है, अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। अर्जुन का रीजन सुनिए, बहुत सारे रीजन दिए, उसमें से एक रीजन अर्जुन ने दिया कि मैं युद्ध इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं युद्ध करता हूं तो परिवार के जो पुरुष हैं, पुरुष सदस्य हैं, उनकी हत्या होगी। और अगर पुरुष क्या करते हैं, वो परिवार को रक्षण करते हैं। तो अगर पुरुष आदि की हत्या हो जाएगी और केवल परिवार में स्त्रियां बचेंगी और बच्चे बचेंगे, तो क्या होगा? जो दूसरे लोग हैं वो स्त्रियों का शोषण करेंगे, और जब वो स्त्रियों का शोषण करेंगे तो उससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। आप लोगों का ध्यान हो, जैसे मैं एक पंजाबी परिवार से हूँ, हमारे दादाजी 1947 में पाकिस्तान से आए थे। हालांकि उस समय हमारे दादाजी की उम्र भी काफ़ी कम ही थी, लगभग 8-9 साल के थे। उस समय की अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज देखें, एक रियल घटना है कि एक पूरा एक कम्युनिटी था, सिख कम्युनिटी, और उनको चारों तरफ से मुसलमानों ने घेर लिया था। तो वो कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, जब चारों तरफ से मुसलमानों ने घेर लिया था, तो वो जो जो सिख व्यक्ति हैं वो अपने एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि उन्होंने क्या किया उस समय। उस समय उन्होंने अपनी बेटियों को बुलाया और 2 ऑप्शन दिए। एक ऑप्शन ये है कि निश्चित रूप से ही मुसलमान लोग हमको मार देंगे और तुम लोगों का शोषण करेंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम तुम्हारे गले को काट देते हैं, क्या चाहते हो?
यकीन मानिए पूरी कम्युनिटी की औरतों ने, स्त्रियों ने यही निश्चय किया कि हम अपना गला कटवा लेंगे, लेकिन हम मुसलमानों के द्वारा शोषित नहीं होंगे। एक मूवी भी आई थी ना, पद्मावती। मैं तो मूवी नहीं देखा, जस्ट उसका ट्रेलर वगैरह लोगों के स्टेटस पे पता चलता है। उसमें भी शायद यही बताया ना, जौहर करके मतलब सभी पूरे किले की जितनी स्त्रियां थी वो आग में कूद गई, क्योंकि वो मुसलमानों के द्वारा शोषित होना नहीं चाहती थी। तो तो वो बता रहे थे, वो सरदार जी बता रहे थे अपने एक इंटरव्यू में कि मैंने अपने पिताजी को देखा, उनने मेरी बहन को बुलाया और मेरी बहन बिल्कुल निडर होकर के आई और सीधे खड़े हो गई। तो मेरे पिताजी ने अपनी तलवार निकाली और पहली बार में, लेकिन पहली बार में निशाना ठीक नहीं लगा, फिर दूसरी बार में खट करके, और फिर उसके बाद हमको केवल खट 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 सुनाई दिया। यानी हमारी आंखों के सामने हमारी माँ और हमारी बहनों को, यानी क्यों मुसलमानों के द्वारा शोषित होने से अच्छा है कि शरीर को यही त्याग दिया जाए। यही क्षत्रियों ने पहले से करते हुए आए हैं। सोचिए क्या उस समय मतलब, और ये तो कितने साल, 1947 की घटना है, ज्यादा दूर की घटना नहीं है। तो तो अवांछित संतानें कब उत्पन्न होती है? तो अर्जुन ने कहा गीता में कि अगर मैं युद्ध करूंगा, कृष्ण के साथ आर्गुमेंट करे, अगर मैं युद्ध करूंगा और परिवार के जब पुरुष जनों की हत्या हो जाएगी, तब स्त्रियां बचेंगी और फिर समाज के जो दूषित लोग हैं वो शोषण करेंगे, उन स्त्रियों से अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। और जिन स्त्रियों से अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, उस संतानों की क्या क्वालिटी रहेगी, उनका क्या, ना उनके पास बुद्धि होगी ना विवेक होगी, आसुरिक गुणों के होंगे। और किसी समाज में अगर आसुरिक गुणों की संतानें बढ़ जाती है तो समाज को आप किस दिशा में लेकर के जा सकते हैं? धर्म में नष्टे कुलम कृष्ण अधर्म अभिभूति, अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदूषंति कुल स्त्रिया, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते बण संकरा। अगर स्त्रियों के अशुद्ध होने से, दूषित होने से जायते वर्ण संकरा, क्या होगा? वर्ण संकर उत्पन्न होंगी, अवांछित संतान उत्पन्न। और जब वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, संकरो नरकाय व कुल घरानम कुलस्य च पतंती पितरो ही येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। और जब दिख रहा है, हाँ, और जब इस प्रकार की अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी तो अवांछित संतान लुप्त पिंडोदक क्रिया, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को पिंडदान, उदक दान आदि ये सब क्रिया नहीं करेंगी, श्राद्ध क्रिया आदि क्रिया नहीं करेंगी। पुत्र शब्द का अर्थ होता है जो अपने पूर्वजों को पुत नामक नरक से त्राण करे, रक्षा करे। यानी पुत्र, क्यों पुत्र को जन्म दिया जाता है कि अगर पुत्र भगवत भक्त हो, भगवान विष्णु का भक्त होगा, तो हमारे पूर्वज जो कोई नरक की योनि काट रहे होंगे, कोई भूत पिशाच की योनि में होंगे, तो उनका त्राण हो जाएगा। क्योंकि ये जो भक्त पुत्र है, ये अपने माता पिता को, अपने पितरों को भगवान विष्णु का प्रसाद आदि अर्पित करेंगे, श्राद्ध क्रिया आदि करेंगे। लेकिन अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, यानी असुर जन्म लेंगे, तो क्या करेंगे? और बोल रहे हैं अर्जुन, आगे बोल रहे हैं कि अगर किसी समाज में इस प्रकार की अगर संतानों की संख्या बढ़ जाएगी, अवांछित संतानें बढ़ जाएंगी, तो बोल रहे हैं कि उत्सादंते जाति धर्म कुल धर्मास्य शाश्वत। बोल रहे सारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट और फैमिली वेलफेयर एक्टिविटी सब खत्म हो जाएगा। सरकार क्या करेगी? सरकार कैसे बनती है? तो सरकार लोगों से बनती है। कि संख्या ही अगर लोगों की आसुरिक हो जाएगी, फिर वो आसुर सरकार को चुनेंगे। सरकार अगर कुछ करना भी चाहेगी तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। सिस्टम कोलैप्स क्यों हुआ? क्योंकि समाज में
आसुरिक संतानों की वृद्धि हो गई। मेरे एक मित्र हैं, वो IIT रुड़की में पढ़ाते हैं, तो उनकी सिस्टर थी, तो वो जब प्रेग्नेंट थी तो वो भक्त थे, तो वो अपनी सिस्टर को बोलते थे अरे तुम भगवान का भजन करो, थोड़ा गीता भागवत पढ़ो। तो वो बहन क्या है, गीता भागवत नहीं पढ़ती थी, वो कान में वो कनफोड़ा लगा करके डिच्चिक 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 डिच्चिक। तो मैंने कहा फिर वो बच्चा भी ऐसे ही निकलेगा डिच्चिक डिच्चिक करते हुए, और पूरी जिंदगी आपको डिच्चिक डिच्चिक कराएगा। एक हमारे ब्रह्मचारी हैं साधु भूषण प्रभु, हमारे मंदिर में, मंदिर ज्वाइन किया, उसकी मम्मी आ गई। मम्मी बोलती है प्रभु जी देखिए हम घर बार छोड़ के हमने इतना पढ़ाया लिखाया, आके साधु बन गया। उसे गुरु महाराज ने उसका नाम भी साधु भूषण दिया। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता, साधु बन गया तो हमारी क्या गलती है इसमें। तो उसके अंदर स्वभाव है उसका साधु बनने का, तभी तो आया है। फिर उसकी मम्मी बताने लगी कि प्रभु जी आपको पता है जब ये छोटा था तो ये यज्ञ करता था, गीता पढ़ता था। अच्छा, और पता है प्रभु जी आपको, मैंने कहा क्या। बोले जब ये मेरे पेट में था ना तब मैंने बहुत गीता भागवत पढ़ी है, बहुत रामायण पढ़ी है। तो मैंने कहा मुझे क्यों दोष दे रहे फिर आप। अब लड़का अगर हाथ से गया तो उसमें मेरी क्या गलती है। ये तो अच्छी बात है ना कि आपके संस्कार है जिस कारण से वो साधु बना। नहीं तो लोग अलकायदा ज्वाइन कर रहे हैं, ISIS ज्वाइन कर रहे हैं, आपका लड़का कब साधु बना, ये तो सौभाग्य की बात है। ऐसे श्लोक में कहा गया है, एक श्लोक में कहा गया है कि जिसके घर में वैष्णव जन्म लेता है तो उसके पितर नाचते हैं। जननी कृतार्था कुलम पवित्रम, ये श्लोक बोल रहे हैं, मेरे साथ साथ बोलेगा, देख सकते हैं आप लोग श्लोक। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवतिश्च तेना स्वर्गस्थित ये पितरोऽपि धन्यः येषां गृहे वैष्णव नामधेयम्। बोल रहे हैं जिस कुल में एक वैष्णव जन्म लेता है तो कुलम पवित्रम, पूरा कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्थ, और जो माँ ने जन्म दिया ऐसे पुत्र को जो भगवान की भक्ति करता है तो जननी कृतार्थ। और वसुंधरा पुण्यवतिष्ठ तेना, जिस स्थान पे, जिस वसुंधरा पे, जिस जगह पे उस वैष्णव ने जन्म लिया है वो स्थान भी तीर्थ हो जाता है। और स्वर्ग स्थित जो पितृ होते हैं वो नाचते हैं। क्यों क्यों नाचते हैं, ये जो वैष्णव हमारे कुल में जन्म लिया है ये हमारे कुल का त्राण करेगा। तो वास्तव में जो गर्भदान संस्कार होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य यही होता है कि जिस दिन पति और पत्नी निर्धारित करते हैं कि आज हम समागम करेंगे और पत्नी के गर्भ में बीज रोपण किया जाएगा, तो उस दिन भगवान के नामों का जप करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, नाम कीर्तन आदि में भाग लेते हैं, मंदिर में भगवान का दर्शन करते हैं, गुरुजनों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारे घर में एक वैष्णव का जन्म हो। देखिए वैष्णव का जन्म होने से डरना नहीं चाहिए कि घर छोड़कर ना चला जाए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सारे वैष्णव घर छोड़ के नहीं जाते हैं। अच्छा चले भी जाते हैं, देखिए अभी हमारे एक हमारे एक परिचित भक्त हमारे IIT सेंटर में एक गुरुनाथ प्रभु करके एक भक्त आए हैं, वो गोवा में रहते थे, गोवा में घर है उनका। तो मेरा प्रवचन सुन करके थोड़ा सा प्रभावित हुए, वो यहाँ पे आ गए। तो अभी कल परसों खबर आई कि उनकी माँ को कैंसर निकला है और उनको लास्ट स्टेज का कैंसर है। पहले पहले जब वो घर पे थे तो उन्हें कई बार दिखाया लेकिन कुछ मतलब पकड़ में नहीं आ रहा था। तो कल खबर आई
तो इमीडिएटली हमने उनकी फ्लाइट की टिकट करी, वो कल जा रहे हैं अपने घर पे। जबकि उनका भाई जो है वो तो माँ के साथ ही रहता है, वो बहुत डिपेंड, वो कह रहा है बेटा भाई तुम आ जाओ, मेरे पास समय नहीं है माँ को देखने के लिए, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मैं भाई मेरी भी घर गृहस्थी है, बीवी बच्चे हैं, तो तुम आ जाओ, तुम तो खाली हो, तो तुम माँ को समय दे सकते हो। इन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा, मैंने कहा ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि जाइए आप माँ की सेवा करिए। तो अब ये जा रहे हैं माँ की सेवा करेंगे। तो मैं तो बता रहा हूँ कि ब्रह्मचारी ज्यादा माँ की सेवा कर पाया, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई अगर हमारे घर में बच्चा भगवान विष्णु भक्त बनेगा तो हमारा सौभाग्य है। क्यों सौभाग्य है? अननेसेसरी ट्रबल नहीं देगा। नहीं तो बच्चे कितना कष्ट देते हैं माता पिता को, क्या क्या हरकतें करते हैं, क्या क्या समाज में चल रहा है। मतलब माता पिता बच्चों को कॉलेज भेजते, स्कूल भेजते हैं कि बच्चा पढ़ाई लिखाई करेगा, बड़ा व्यक्ति बनेगा, वो यहाँ पे क्या हरकतें कर रहा है, शराबे पी रहे हैं, नलायकी कर रहे हैं, कुछ लोग एंजाइटी डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर ले रहे हैं। माता पिता पर क्या बीतती होगी सोचिए जरा। लेकिन कम से कम वैष्णव होगा तो ये आपका 90% टेंशन सारा चला गया। तो संतान उत्पन्न करने का उद्देश्य ही होता है कि धार्मिक संतान को जन्म दिया जाए, जो कम से कम धर्म, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि अगर जन्म देना है तो या तो पुण्यवान धर्म परायण पुत्र को जन्म देना चाहिए, या तो भगवान के भक्त को जन्म देना चाहिए। अगर पुत्र धर्म परायण भी नहीं है और भगवान का भक्त भी नहीं है, तुलसीदास जी बड़ा कठोर शब्दों में लिखते हैं, तो इससे अच्छा है कि माँ को जन्म देना ही नहीं चाहिए। तो यह होता है उद्देश्य गृहस्थ आश्रम का। तो मैं जो पॉइंट पे शुरू किया था मैं वहां पे आता। अच्छा, मैं इसी इसी विषय में बताता हूँ। आपको पता है प्रहलाद कैसे भक्त बने, हिरण्यकश्यप कैसे असुर बने? भागवतम में वर्णन मिलता है। दिति अपने पति कश्यप मुनि के पास गई और कश्यप मुनि से जाकर के उन्होंने कहा कि मेरी काम वासना हृदय में बढ़ रही है, आप मेरी काम वासना को संतुष्ट करिए। तो कश्यप ने कहा कि देखो दिति, ये सही समय नहीं है, हर चीज का अपना एक समय होता है, ये संध्या काल है, ये स्त्री और पुरुष के समागम का सही समय नहीं है। इस समय भगवान शिव अपने गणों के साथ पे भूत पिशाचों के साथ घूमते हैं, वो संतान के नाम पर भी वो एक भूत पिशाच को भेज देंगे। पर दिति की काम वासना बिल्कुल नियंत्रण में नहीं थी, जिस कारण से कश्यप को दिति की इच्छा पूरी करनी पड़ी। और दुर्भाग्य से दिति के गर्भ में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जैसे असुर आए। आप सोचिए, हिटलर की माँ, हिटलर ने क्या किया, 60 लाख जूश लोगों को मारा। उसकी माँ कितना मतलब कितना दुखी हो रही होगी ना, क्या पुत्र को जन्म दिया है जो 60 लाख लोगों की हत्या करने का जिसके सिर पे जिम्मा लिया। सोचने वाली बात है। आप हिटलर की दृष्टि से मत देखिए, आप हिटलर की माँ की दृष्टि से देखिए, उसके प्लेटफॉर्म से देखिए, क्या विचार, कितना बड़ा असुर को जन्म दिया है। जो माओ को जन्म दिया होगा जिसने, स्टालिन को जन्म दिया होगा जिसने, ये सब बड़े बड़े असुर थे। इसी जीवन में, इसी 50 साल 100 सालों के अंदर में इतने बड़े बड़े असुर थे। लाखों लाखों लोगों को कैसे कैसे तरीके से हिटलर ने लोगों को मारा है, गैस चैम्बर बना बना करके घोट घोट के मारा है, बड़ी बड़ी मशीनें बनाई हैं लोगों को मारने के लिए। यही 50 100 सालों में हम देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ने उस समय जन्म लिया तो पूरे पृथ्वी को उन्होंने रुला दिया। ये अभी भी घटना ऐसी हुई है कि पृथ्वी को रुला दिए। जो टेररिस्ट जन्म लेते हैं तो पृथ्वी को रुलाते नहीं है। तो वो टेररिस्ट के छोड़िए, उसकी माँ ने क्या हरकत करी कि ऐसा पुत्र प्राप्त किया, देखिए जरा सोचिए। अब ये मैं बोले कि माँ की क्या गलती है बेचारे की? माँ की गलती है, पिता की गलती है। तो इस प्रकार से हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को जन्म हुआ। अच्छा, प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ?
तो एक दिन हिरण्यकश्यपु निकले अपने घर से बाहर, तो एक पेड़ के ऊपर एक पंछी बैठा हुआ था, और पंछी ने रट लगा के रखी थी, नारायण नारायण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हिरण्यकशिपु जैसे ही घर से बाहर निकला, और बाहर निकलते ही जैसे ही उसके पंछी ने चिल्ला के बोल दिया हरे कृष्णा, हिरण्यकशिपु दिमाग खराब हो गया, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। क्योंकि असुर है, जैसे ही भगवान का नाम सुना तुरंत क्या हुआ, मूड खराब हो गया। तो जैसे ही मूड खराब हो गया, बोला जा ही नहीं रहा मैं अपने, तो युद्ध पे जाने वाला था, मैं जा ही नहीं रहा, कैंसिल, प्लान चेंज, नहीं जाना मुझे। सुबह सुबह अब ये अपशब्द मेरे कान में पड़ गया, आज पूरा अपशगुन होगा। तो घर में वापस गया, अब घर में कोई काम नहीं है तो क्या करेगा, तो बैठ करके अपनी पत्नी के साथ ही गुफ्तगू कर रहा था, मजे से चल रहा था। तो पत्नी पूछी भाई क्यों नहीं गए आप, क्या काम है? अरे बोलो छोड़ो फालतू, क्या बात बताना। बोले बताइए क्या हो गया, क्यों नहीं गए, क्या कारण है? तो हिरण्यकश्यप और उसकी पत्नी क्योंकि बहुत निकट थे, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ, और बार बार क्यादू पूछ रही थी किस कारण से आप आज आपका प्लान चेंज हो गया, अभी तो आप गए थे अपने काम पे निकल गए, आप क्या प्लान चेंज हो गया आपका? तो उन्होंने बोला अरे मैं बाहर निकला, और इस दौरान दोनों पुरुष और स्त्री का मतलब पति पत्नी का समागम हो रहा था। तो स्त्री ने पूछ रही है, मतलब क्यादू प्रहलाद की माँ पूछ रही है कि भाई क्या कारण है, आप गए थे अब बाहर वापस आ गए? तो बोला अरे वो एक पंछी बैठा होता, उसने जैसे अपशगुन शब्द बोल दिए, मैं गया ही नहीं। मिट्टू बैठा हुआ था, जैसे क्या बोल दिया? बोले छोड़ो क्या बोलना है, अरे बताओ ना क्या बोल दिया? अरे ऑलरेडी मूड खराब है, और क्यों मूड खराब है? अरे बताइए क्या बोला? तो उसने बोला हरे कृष्णा, और जिस समय में हिरण्यकशिपु बोला हरे कृष्णा, उसी समय उसका वीर्य ने क्यादू को गर्भान्वित किया। इस प्रकार से प्रहलाद का जन्म हुआ। तो आप देख सकते हैं हिरण्यकशिपु का जन्म कैसे हुआ और प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ। तो हिरण्यकशिपु के पिता जबकि एक बहुत बड़े ऋषि थे, लेकिन क्योंकि गलत समय पे उन्होंने समागम किया, काम वासना के आवेग में आके समागम किया, इस कारण से हिरण्यकशिपु जैसे असुरों का जन्म हुआ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यद्यपि हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा असुर था, लेकिन अपने स्त्री के साथ समागम करते समय उसने भगवान का चिंतन किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे प्रहलाद जैसे मतलब भक्त आत्मा ने उनके वीर्य का मतलब आश्रय लिया। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मैं मार दूंगा अपने, मतलब अगर अगर मैं युद्ध करूंगा तो कुल के जितने जो वरिष्ठ लोग हैं, जो पुरुष जन आदि हैं, उनकी हत्या हो जाएगी, तो स्त्रियां प्रदूषित होंगी, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। तो गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य होता है धार्मिक संतानों को उत्पन्न करना, मतलब भगवत भक्तों को जन्म देना। तो ये होता है गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य। तो जब कन्या अपने पति के घर में जाती है, तो आइडियली स्पीकिंग वो पति के घर के रीति रिवाजों को अपनाती है, उनका नाम अपनाती है, उनके परिवार को अपनाती है, और अपने पुराने परिवार के रीति रिवाजों को छोड़ करके पति के रीति रिवाजों को अपनाती है। जैसे आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी, अगर केरला, क्या केरला फाइल्स, मैं तो देखी नहीं, अगेन सब क्या लोगों के स्टेटस से पता चल जाता है, पर मेरी देखने की इच्छा है क्या उसमें बताया गया है। तो उसमें नहीं बताया जाता है कि मतलब हिंदू लड़कियों ने मुसलमान लड़कों से शादी करी तो कौन से रीति रिवाज अपनाएंगी? मुसलमानों के रीति रिवाज अपनाएंगी, क्योंकि तो जनरली स्पीकिंग स्त्री पुरुष के घर जाती है, पुरुष के रीति रिवाजों को अपनाती है। हमारा भक्ति का मार्ग भी वैसा ही है। जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं, तो आइडियली स्पीकिंग हम सब यहाँ पे प्रकृति की तरह है, प्रकृति है, और कृष्ण पुरुष है।
तो आइडियली स्पीकिंग हमारा वरेण्यम, जैसे गायत्री मंत्र में शब्द आता है वरण करना, वरेण्यम, हम वरण कर रहे हैं। किसके साथ वरण कर रहे हैं? हम कृष्ण के साथ हमारा वरण हो रहा है, यानी कृष्ण के साथ भी हमारा विवाह हो रहा है। सरल शब्दों में हम सबका विवाह किसके साथ हो रहा है? भाई हम सब प्रकृति हैं, जीवात्मा प्रकृति है, कृष्ण पुरुष है। तो जीवात्मा यानी प्रकृति का वरण हो रहा है पुरुष कृष्ण के साथ। तो जब वरण होता है, जब विवाह होता है, तो अब मतलब अब कौन से रीति रिवाज चलेंगे? अब कौन से रीति रिवाज चलेंगे? तो उनके घर के रीति रिवाज चलेंगे। यानी अब हमें हमारे घर के रीति रिवाजों को छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए जब अब हमारे लिए हमारा परिवार कौन सा परिवार हो गया? कृष्ण का परिवार हमारा परिवार हो गया। कृष्ण के घर के रीति रिवाज हमारे रीति रिवाज हो गए। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग में आता है ना, तो वो अपने पुराने रीति रिवाजों को भी उसको त्यागने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। हमारे पुराने गांव के रीति रिवाज, कुल के रीति रिवाज, हम विभिन्न प्रकार के व्रत उपवास करते थे, हम विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की उपासना करते थे। लेकिन जब हम भक्ति मार्ग में आ गए, जब हमने भगवत भक्ति स्वीकार करी, तो भगवत भक्ति, देखिए भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति और देवताओं की उपासना अलग अलग है। देवताओं की उपासना कैसी होती है? जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हैं, तो आप दुकान में जाते हैं तो कुछ सामान, आप किराने की दुकान पे जाते हैं, आप मॉल में जाते हैं, आप कुछ पैसा देते हैं, सामान खरीद के ले आते हैं, आपका संबंध इतना ही है। आप दुकान पे जाके रह नहीं जाते हैं, या मॉल में जाके रह नहीं जाते हैं, आप जाते हैं, कुछ मूल्य चुकाते हैं, वस्तु खरीद के वापस आ जाते हैं। आप देवताओं के पास जाते हैं, कुछ उनके कर्मकांड, कुछ क्रियाकलाप कुछ करते हैं, उनसे उनके फलों को प्राप्त करते वापस आ जाते हैं, उनके घर में जाके नहीं बस जाते। लेकिन कृष्ण भक्ति ऐसी नहीं है। कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है वरेण्यम, अभी विवाह हो रहा है। कृष्ण भक्ति का अर्थ ही होता है विद्या वधु जीवनम, वधु बनना होता है। यहाँ पे हर व्यक्ति को वधु बनना है। वधु बनने का अर्थ है कि अभी आप उनके साथ उनको वरमाला डाल रहे हैं, यानी अब आप उनके हो गए हैं। जब आप उनके हो गए हैं तो फिर आपको उनके हिसाब से, उनकी जैसी लाइफस्टाइल है वैसे अपने आप को ढालना होता है। इसलिए देवी देवताओं की उपासना में लाइफस्टाइल का कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कृष्ण भक्ति में लाइफस्टाइल का क्वेश्चन है। आपको पूरी पूरी लाइफस्टाइल को परिवर्तित करना होता है, या हो ही जाती है, आइडियली स्पीकिंग हो ही जाती है। इसको कहते हैं वर्ण करना, वरेण्यम। तो जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो हमें यही तो भगवान गीता में डिमांड कर रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तो गीता एक धार्मिक ग्रंथ है, सभी कहते हैं गीता क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। तो कृष्ण को बोलना चाहिए था सर्व अधर्मान परित्यज्य। तो क्या बोलना चाहिए? सर्व अधर्मान परित्यज्य। लेकिन कृष्ण क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य। इसका अर्थ क्या है? धर्म छोड़ो। धर्म छोड़ने के लिए कह रहे, अधर्म छोड़ने के लिए नहीं कह रहे। तो अधर्म का तो क्वेश्चन नहीं, कह रहे अधर्म छोड़ो और धर्म भी छोड़ो। ये तथाकथित जमाने जितने धर्म है, कुल धर्म, वेद धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म, सारे धर्म त्यागो, मेरी शरण स्वीकार करो। ये कृष्ण डिमांड कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उठेगा, अरे हम सारे धर्म छोड़ देंगे, पाप नहीं लगेगा? हम इतने उपवास व्रत करते आए थे, इतनी पूजा करते आए थे, इतने मंदिरों में जाते थे, इतने तीर्थों में जाते थे, इतने हमारी कुल की रीतियां थी, त्याग देंगे, पाप नहीं लगेगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। मैं तुम्हारे सारे पापों तुम्हारी रक्षा करूंगा, मत डरो। तो जैसे हम मान लीजिए विवाह करके आए हैं, तो अभी हमारे पुराने रीति रिवाजों को त्याग करके हमें पति के रीति रिवाजों को अपनाना होता है। उसी प्रकार कृष्ण भक्ति में पुराने रीति रिवाजों की तिलांजलि देनी होती है, तब नहीं तो तब तक हमारी शरणागति पुष्ट नहीं होती है, तब तक हम कृष्ण भक्त की कैटेगरी में नहीं आते। इसलिए
आप कभी भी देखिए कृष्ण भक्ति में ये बहुत इस बात पे बल दिया जाता है। भगवान गीता में कह रहे हैं, भगवान कृष्ण गीता में जितनी बार भक्ति शब्द का प्रयोग किए हैं वहां पे केवल भक्ति नहीं लिखे, भक्ति के साथ में एक विशेषण जोड़ा है, केवला भक्ति, अनन्या भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, ये शब्द जोड़े हैं। केवला भक्ति, अनन्य भक्ति, अनन्य मतलब मैं ही और कोई नहीं, ये बोले हैं। केवल मैं, अव्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचारिणी किसको कहते हैं? कोई स्त्री है जो विवाहिता है लेकिन वो कई पुरुषों के साथ संपर्क रखे, इसको क्या बोलेंगे? व्यभिचारिणी। तो भगवान कह रहे हैं कैसी भक्ति करो मेरी? अव्यभिचारिणी, यानी केवल मेरी भक्ति और किसी की नहीं। ये डिमांड कर रहे हैं कृष्ण, गीता का सिद्धांत है ये। एक बार मैं जा रहा था, मुंबई जा रहा था ट्रेन में, हो गया बहुत साल पहले की घटना है। तो ट्रेन में मैं बताया था ये घटना आप लोगों को, यहां बताया था क्या? यहां बताया था क्या? यहां नहीं बताया था। तो मैं जा रहा था ट्रेन में, तो उसी ट्रेन में, कोणार्क एक्सप्रेस में, तो और 3 लोग और जा रहे थे हमारे वही कंपार्टमेंट में। जैसे बातचीत हुई, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बोला हम शिरडी जा रहे हैं। अब शिरडी सुनने से मेरा खून खौल गया। मैंने कहा शिरडी क्यों जा रहे हैं? बोले साईं बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बुरा मत मानिएगा, एक बात आपसे पूछूं तो? बोले क्या? मैंने कहा अभी आप लोग जा रहे हैं और अभी आपको घर से या कहीं से आप किसी संबंधी का, मित्र का कॉल आए या कोई आपको व्हाट्सएप के ऊपर कोई फोटो भेजे, और फोटो में क्या है कि आप तो 3 लोग शिरडी जा रहे हैं लेकिन आपकी पत्नी अभी किसी और पुरुष के साथ में है, ऐसे फोटो आपको आए, आपकी क्या हालत होगी? वो तो बड़ा मतलब बुरा मान गया, ऑफेंडेड होगा। बोले ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप, साधु होकर के ऐसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं बताइए, अगर ऐसा हो तो कैसा लगेगा आपको? बोले बहुत बुरा लगेगा, सहन नहीं होगा, अभी ट्रेन की चेन खींच के उतर के वापस घर पहुंच जाएंगे। निश्चित रूप से ना, कितना बुरा लगेगा। तो मैंने कहा आप भी तो वही कर रहे हैं। समस्त उड़िया लोगों के स्वामी है जगन्नाथ स्वामी, उस स्वामी को छोड़ करके आप साईं बाबा के पास वेश्यावृत्ति करने जा रहे हैं, शर्म नहीं आ रही? अब उनका तो पूरा प्लान किरकिरा हो गया। अब जा मतलब छोड़ भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, ऐसी हालत हो गई। मैंने कहा चलो कोई देवी देवता की उपासना कर भी रहे हो तो समझ आता है, मतलब साईं बाबा जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है उनकी उपासना क्या है ये? ओडिशा की हालत देखिए, थर्सडे को लक्ष्मी देव की पूजा होती थी, अभी लक्ष्मी को छोड़ के साईं बाबा पकड़ लिए। भगवत गीता में तो क्लियरली भगवान कह रहे हैं, देवी देवताओं की उपासना के विषय में भगवान क्या कह रहे हैं, आप देख लीजिए भगवान कितना क्लियर क्लियर कह रहे हैं। मेरे साथ साथ बोलेगा, कामस्तैस्त हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवतः तंतम नियमस्थाय प्रकृतया नियता स्वया। बोल रहे कामस्तैस्थ हितज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनकी कामना वासनाओं से जिनकी बुद्धि खत्म खराब हो गई है, विभिन्न प्रकार की इच्छाओं के कारण बुद्धि जिसकी खराब हो जाती है, वे लोग अन्य अन्य देवताओं के पास जाते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग प्रकार की, चंडी के मंदिर में जाते हैं, काली के मंदिर में जाते हैं तो तामसिक उपासनाएं होती है, मदिरा से उपासना होती है, रक्त से उपासना होती है, मांस से उपासना होती है। अपने अपनी प्रकृति के अनुसार गणेश सूर्य आदि के मंदिर में जाते हैं तो सात्विक उपासनाएं होती है। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये सब कामना वासनाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं अन्य देवताओं के पास। लेकिन प्रश्न उठता है इनको कामना वासना पूर्ति होती कहां से, कौन देता है? क्या देवताओं के पास इतनी शक्ति है कि वो कुछ दे सकते हैं?
भगवान कह रहे हैं अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्त यान्ति मामपि। देवता लोग जो फल देते हैं ना, अंतवत्तु फलम तेषाम, खत्म हो जाता है, लंबे समय के लिए नहीं रहता। इसलिए अल्प मेधसाम, कम बुद्धि वाले लोग देवताओं के पास जाते हैं। और देवता लोग जो देते हैं वो कहां से लाके देते हैं? तो भगवान कह रहे हैं कि देवताओं के पास भी कुछ देने की शक्ति नहीं है। देवता लोग कहां से आवाज आ रही है? अच्छा, बाहर से। तो देवता लोग भी कहां से लाके देते हैं? कौन है भाई? अच्छा अच्छा। तो देवता लोग, अगर देवता कुछ देते हैं, सूर्य देवता हमें क्या देते हैं? रोशनी देते हैं। चंद्रमा कहां से लाके देते हैं? अपने घर पे बनाते हैं। कहां से लाके देते हैं? कृष्ण गीता में कह रहे हैं यदादित्यगतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम यच्चंद्रमासि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम। अर्जुन, ये सूर्य देव का प्रकाश है जिससे पूरा जगत आलोकित होता है। ये चंद्रमा की जो चांदनी है मुझसे आती है। ऐसे 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 कर करके कह रहे हैं मैं देता हूं। एक श्लोक में बहुत लिख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तप्ति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहति अग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। मद भयात वाति वातोयम। अर्जुन ये कह रहे, भगवान कह रहे हैं कि जो कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं, ये जो हवा बहती है ना, ये मेरे भय से बहती है। ये जो सूरज तपता है ना, मेरे भय से तपता है। इंद्र जो वर्षा करते हैं ना, ये मेरे आदेश से वर्षा होती है। मृत्युश्चरति मद भयात, ये मृत्यु भी चरण करती है तो मेरे भय से करती है। तो देवताओं की भी स्वतंत्र शक्ति नहीं होती है। देवताओं को भी पुष्ट करने वाले भगवान ही होते हैं। जैसे गणेश जी, गणेश जी के पास विघ्न विनाश करने की शक्ति कहां से आई? भगवान से आई। ये भी कहां लिखा है? ब्रह्म संहिता, भगवान ब्रह्मा जी बता रहे यत पाद यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समय स गणाधिराज विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जदपाद पल्लव युगम, भगवान के दो पाद, पाद पल्लव कमल चरण कमल पे अपने दो कुंभों को, हाथी का क्या दो कुंभ होते हैं ना, ऐसे कुंभ होते हैं, मतलब ऐसे माथे के ऊपर ऐसा बना रहता है, ऐसे गड्ढा जैसा रहता है। जब रख दिया, कब रख दिया? प्रणाम समय। जब प्रणाम किया गणेश जी ने, भगवान को प्रणाम किया, उस समय भगवान ने अपने दोनों चरण कमलों को गणेश जी के कुंभों के ऊपर रख दिया। तब से गणेश जी के पास क्या आ गई? विघ्नान विहंतुम अलमस्य जगत, इस पूरे जगत के विघ्नों को विनाश करने की शक्ति आ गई। ये ब्रह्मा जी का स्टेटमेंट है।
दुर्गा जी सृष्टि स्थिति प्रलय करती हैं, किसकी इच्छा से करती हैं? ये सब ब्रह्मा जी बता रहे हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका, छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जो दुर्गा देवी हैं वो भगवान की छाया जैसी है। छाया कैसी होती है? अगर ऐसे मैं हाथ हिलाऊंगा तो छाया भी ऐसी हिलेगी ना, यानी भगवान की पूरी छाया है। जैसा भगवान करते हैं, चाहते हैं, वैसे दुर्गा देवी करती है। इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते। दुर्गा देवी अपने मन से सृष्टि से प्रलय नहीं करती हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार करती हैं। ऐसे भगवान गोविंद को मैं नमस्कार करता हूं। तो हमें समझना चाहिए देवी देवताओं की क्या स्थिति है और भगवान की क्या स्थिति है। सामान्यतः भारत के 99% लोग ये जानते नहीं है, विशेष रूप से हिंदू। अच्छा, हमारा मोनोथिस्टिक रिलीजन है कि पॉलीथिस्टिक रिलीजन है? ये वर्ड सुने, मोनोथिस्टिक, पॉलीथिस्टिक। पॉलीथिस्टिक मतलब बहुत सारे उपासनीय, बहुत सारे लोगों की हम उपासना करते हैं। मोनोथिस्टिक में केवल एक। अच्छा, इस्लाम में क्या है? मोनोथिस्टिक है, केवल अल्लाह को मानते हैं, है ना। लेकिन हमारे सनातन धर्म में क्या है? नहीं। जो सनातन धर्म के विशेषज्ञ हैं, जो विशेष रूप से वैष्णव सिद्धांत को जानते हैं, वो जानते हैं कि हम लोग मोनोथिस्टिक हैं, हम लोग पॉलीथिस्टिक नहीं है। हम लोग पॉलीमॉर्फिक हैं और पॉलीथिस्टिक नहीं है। क्या अंतर हुआ? हम मोनोथिस्टिक हैं, हम एक भगवान को मानते हैं, लेकिन पॉलीमॉर्फिक है, उन भगवान के कई रूप होते हैं। समझ रहे हैं? भगवान कई रूपों में अपना विस्तार करते हैं। कृष्ण के रूप में विस्तार करते हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरोध भुवनेशु। विभिन्न प्रकार के अवतार भगवान लेते हैं, राम वरा नरसिंह वरा आदि। एक भगवान कृष्ण, कृष्ण स्वयं संभवत परमा पुमानयो। स्वयं भगवान कृष्ण कई रूपों में अपना विस्तार करते हैं। हम पॉलीमॉर्फिक वर्शिपर हैं, लेकिन मोनोथिस्टिक है। ये वैष्णव थियोलॉजी है। और क्यों मोनोथिस्टिक है? तो प्रमाण दिया गया है। आप लोग बड़े आश्चर्यचकित होंगे प्रमाण देख करके। कौन सा श्लोक है? नहीं, जड़ वाला पानी। हाँ, यथा तरोर मूल। ये देखिए, ये श्लोक देखिए, कितना सुंदर श्लोक है। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः प्राणोपहारा जथेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वहरणमच्युतिज्या। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से शाखा प्रशाखा पोषित हो जाती है, पेट में भोजन पहुंचाने से अंग प्रत्यंग को पोषण मिल जाता है, उसी प्रकार से भगवान अच्युत को संतुष्ट करने से सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। सभी देवताओं क्या कहा जाता है? नारायण अंग। देवता क्या सब क्या है? नारायण के अंग हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक बार की बात है कि आंख कान पे, मतलब आंख कान दिमाग हाथ पैर, इन सब ने स्ट्राइक कर दी। अब आज से हम काम पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बोले हम लोग केवल काम करते हैं, भोजन केवल पेट को मिलता है, तो आज से हमारा काम करना बंद, हम नहीं करेंगे कोई काम। हाथ ने कहा मैं भोजन नहीं उठाऊंगा, आंख ने कहा मैं भोजन नहीं देखूंगा।
मिलता ही नहीं मुझे तो देख के फायदा क्या। मुंह ने कहा मैं चबाऊंगा नहीं, क्योंकि चबाने क्या फायदा, तो पेट ही ले जाता है सारा। पैर ने कहा मैं चल के भोजन तक जाऊंगा ही नहीं। इन सब ने कर दी क्या, स्ट्राइक। अब भोजन जा ही नहीं रहा पेट में, और जब से भोजन पेट में नहीं जा रहा तो कुछ समय बाद क्या हुआ, हाथ भी कमजोर पड़ गया, आंख भी सब अंधेरा अंधेरा छाया, कुछ दिख नहीं रहा, दिमाग रोल मार रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, चलने की शक्ति नहीं बची है। तो सबने विचार किया अरे क्या बात है भाई, हम तो स्ट्राइक करके आराम से बैठे थे, हम थक क्यों जा रहे हैं, क्यों थक जा रहे हैं, क्यों हम वीक पड़ गए, क्योंकि पेट को हमने भोजन नहीं पहुंचाया। हमारा काम क्या है, हमारा काम है भोजन को पेट तक पहुंचाना। जब पेट में भोजन पहुंच जाएगा तो हम सब में पोषण आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी। लेकिन अगर कान अलग से सोचे कि मुझ में भोजन डालो, तो क्या वो कान में डाला हुआ भोजन कान उसको स्वीकार कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, कान भोक्ता नहीं है। भगवान गीता में कह रहे हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं भोक्ता हूं। पेट कहता है मैं भोक्ता हूं, तुम सब लाओ मुझको दो। तो लोग बोले अरे क्या पेट कितना स्वार्थी है, पेट कह रहा है मैं सभी अंगों का राजा हूं, क्योंकि मैं ही भोक्ता हूं, मुझे लाके दो। तो लोग अगर ऐसा श्लोक पेट बोले तो लोग क्या बोलेंगे, क्या अजीब बात, कितना घमंडी है। घमंडी नहीं है, ये सिद्धांत है कि आंख में, कान में, नाक में, हाथ में, पैर में अगर हाथ रसगुल्ला उठा करके 10 दिन भी रखेगा भोग नहीं पाएगा, क्योंकि हाथ भोगता नहीं है, भोगता पेट है। तो जैसे शरीर में पेट भोगता है, वैसे भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं मैं भोगता हूं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। और अगर आप भोगता हैं तो इससे हमारा क्या बेनिफिट, अगर आप भोगता है तो इससे हमारा कुछ बेनिफिट है कि नहीं, आप भोगेंगे हमें क्या मिलेगा। पेट अगर भोगता है तो बाकी अंगों का बेनिफिट है कि नहीं है क्यों बेनिफिट है, अगर पेट भोगेगा तो सबको पोषण मिलेगा। इसलिए अगली लाइन में कृष्ण कह रहे हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं भैया सारे यज्ञों का तपस्याओं का भोक्ता हूं, लाके मुझे दो। तो सब प्रश्न उठाएंगे कि भैया आपको देंगे तो हमारा क्या बेनिफिट, अरे सुहृदम सर्वभूतानाम, अरे सबका मित्र हूं मैं, सबको उनका भाग पहुंचा के दूंगा। पेट चिल्ला के कह रहा है भोक्ता राम भोजनाम रसगुल्ला नाम सर्व अंग महेश्वरम, मैं सारे अंगों का राजा हूं, और सारा रसगुल्ला सारा खीर पूड़ी मेरे को लाके दो। तो सारे अंगों ने पूछा हमारा क्या बेनिफिट होगा, अरे सुहृदम सर्वांगानाम, मैं सारे अंगों का मित्र हूं, सबको उनका पोषण पहुंचा दूंगा। क्योंकि बाकी अंगों में भोगने की शक्ति नहीं है, उसी प्रकार से देवताओं में भोगने की शक्ति नहीं, आप कुछ भी देंगे उनको ऊपर ही पहुंचाना पड़ेगा। अब समझ पा रहे हैं। इसलिए अब कोई व्यक्ति बोल सकता है कि अरे हम तो देवताओं की उपासना करते हैं, इसमें गलत क्या है। भगवान गीता में भगवान कह रहे हैं देवताओं की उपासना में गड़बड़ गलत नहीं है, पर ये विधि जो है, ये जो प्रक्रिया है ये अविधि पूर्वकम है। जैसे मान लीजिए अगर आप पैसा कमाते हैं तो आप सरकार को टैक्स जमा करते हैं, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स जमा करते हैं। जब आप वहां पे टैक्स जमा करते हैं तो टैक्स वहां से सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है। लेकिन अगर हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाकर के आप टैक्स जमा करने शुरू करें तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, अविधि पूर्वकम। और पैसा वहां से भी दे रहे हैं, पैसा आप यहां से भी दे रहे हैं, पर वो विधि है, ये अविधि है। देवताओं की उपासना गलत नहीं है, परंतु देवताओं की स्थिति को ना जान करके उन्हें स्वतंत्र ईश्वर के रूप में जानना, यह अविधि पूर्वक है। इसलिए वैष्णव पद्धति में ये बहुत बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम वैष्णव बनते हैं, जब हम भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होते हैं, हम देवताओं का सम्मान करते हैं, हम किसी भी देवता का असम्मान नहीं करते। जो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए, अलग अलग शिव मंदिरों में, शक्ति मंदिरों में, गणेश मंदिरों में चैतन्य महाप्रभु गए, और वहां पे जाकर के उन्होंने केवल कृष्ण भक्ति की याचना करी।
भगवान का नाम कीर्तन ही किया। हम शास्त्रों से उदाहरण देखते हैं, गोपियां कात्यायनी के मंदिर में जाती थी और कात्यायनी के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करती थी कि हे देवी, आप हम पे कृपा करिए कि हमें कृष्ण हमारे पति के रूप में प्राप्त हो। तो कात्यायनी से प्रार्थना करती थी। इसके बाद कृष्ण ने कौन सी लीला करी? चीरहरण लीला। क्यों चीरहरण लीला करी? क्योंकि कात्यायनी से जाकर के गोपियों ने प्रार्थना करी थी। क्या प्रार्थना करी थी? कि कृष्ण हमारे पति बने। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। समझ पा रहे हैं? तो गोपियां जाती थी देवी के मंदिर में, लेकिन क्या प्रार्थना करती थी? सीता माता गई थी देवी के मंदिर में, क्या प्रार्थना करने के लिए गई थी? रुक्मिणी गई थी देवी के मंदिर में कि कृष्ण हमें पति रूप में मिले। कृष्ण आए और हरण करके ले गए। तो देवताओं के पास जाके प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन देवताओं के पास जाके क्या प्रार्थना करना चाहिए महत्वपूर्ण है। तो हमारे वैष्णव आचार्यों ने, पूर्ववर्ती वैष्णव भक्तों ने सिखाया है कि देवताओं के पास अगर हम जाते हैं, कभी अगर हमारा सौभाग्य होता है अलग अलग देवताओं के मंदिर में जाने का भी, तो वहां जाकर के हमें केवल कृष्ण भक्ति की याचना करनी चाहिए कि हे भगवान शिव, हे माता दुर्गा, हे गणेश जी, आप हम पे कृपा करिए कि हम भगवान की भक्ति में संलग्न हो सके। इसलिए हम देवताओं का सम्मान करते हैं। अरे वैष्णव तो एक चींटी का सम्मान करते हैं, देवता कितनी बड़ी पोजीशन है। तो हम देवताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन देवताओं की स्वतंत्र पूजा नहीं करते। ये तो एक बात है। अब इसमें दो चीजें समझ लीजिए और मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। जब हम हमारे घर में मंदिर रखते हैं, आपने देखा होगा लोगों के घर में, और आप लोगों के अधिकांश लोगों के घर में होगा, मंदिर कम होता है, वो पूरा शॉपिंग मॉल होता है। सारे देवी देवता को लाइन से बैठे होते हैं, है ना। तो एज अ डिवोटी, जैसे कि मैंने बताया कि हम एक विधि, हम पति के घर में कैसे रहना है भी वैसे सीखेंगे। जब हम हमारे घर में मंदिर बनाते हैं, विशेष रूप से इस्कॉन में जुड़ने के बाद, हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस्कॉन में जुड़ने के बाद मंदिर बनाने की एक शैली है, उसको चेंज करना चाहिए। यानी सारे देवी देवताओं को धीरे धीरे हटाना पड़ चाहिए। इसमें अपराध नहीं होगा। आप बोलेंगे नहीं, घर के लोग नाराज हो जाएंगे। तो अगर आपके मान लीजिए 50 देवी देवता की फोटो है, तो धीरे धीरे एक एक गायब करते रहिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब अचानक से आज जाकर के बोलेंगे कि मैं पूरा नया मंदिर ऑल्टर बनाएंगे, तो लड़ाई हो सकती है। क्योंकि आप तो इस्कॉन में आते हैं, क्लास सुनते, समझते हैं, लेकिन घर के लोग शायद ना समझ पाए, तो झगड़ा होगा। तो झगड़ा रोकने का तरीका है धीरे धीरे एक गायब करिए। पहले तो साईं बाबा को आउट करिए, फिर ऐसे एक एक करके धीरे धीरे उनको थोड़ा सा, धीरे धीरे आपका मंदिर खाली हो जाएगा। क्या कारण है? इसको दो तीन कारण समझ लीजिए। मंदिर कैसे बनाते हैं? इस्कॉन में हम जब रहते हैं, गृहस्थों को अपने घर में ऑल्टर रखना चाहिए। तो जैसे हमारा बेस, हमारे जो सेंटर का ऑल्टर है, ऑल्टर में केवल हम विष्णु तत्व रखते हैं। जैसे भगवान जगन्नाथ, नरसिंह देव, राधा कृष्ण, गौर निताई, ये जो हमारे उपासनीय विष्णु तत्व हैं उनको रखते हैं हम। और हम गुरु परंपरा को रखते हैं, जिन गुरु के आशीर्वाद से हम कृष्ण भक्ति में अग्रसर हुए, गुरु परंपरा को रखते हैं। इसके अलावा हम किसी भी देवता को हम ऑल्टर में नहीं रखते हैं। अब आप बोलेंगे हम देवताओं का सम्मान करते तो ऑल्टर में रखने समस्या क्या? जब आपने कहा प्रभु जी कि देवताओं से हम कृष्ण भक्ति की याचना कर सकते हैं, तो फिर हमको ऑल्टर में रखने की समस्या क्या है? समस्या ये है कि न केवल हम कृष्ण भक्ति करते हैं, हम कृष्ण भक्ति प्रचारित भी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे घर पे आता है, देखता है कि हम प्रवचन तो कृष्ण भक्ति का दे रहे हैं, लेकिन हमारी आसक्ति अभी भी बहुत सारे देवताओं के साथ है। अनन्य भक्ति का प्रवचन देते हैं, लेकिन हमारे अनन्य भक्ति दिखाई नहीं देती, तो क्या सोचेगा व्यक्ति? कि इनका शायद अभी तक संदेह क्लियर नहीं है। और सच में संदेह है, अभी भी डाउट है कि कहीं अगर हम देवी देवताओं को धीरे से आउट कर देंगे तो कुछ अमंगल हो जाएगा। इतने दिनों की परंपरा, इसका मतलब है कि अभी तक शरणागति आई नहीं है। ये चेक करने का एक तरीका है। अरे इतने दिनों से हम जिनको पूजते हुए आ रहे थे, और मैंने देखा अधिकांश गृहस्थों के मंदिर बहुत गंदे होते हैं। वो भगवान की फोटो में टिक्का मार मार के पूरी फोटो बिगाड़ देते हैं। यहाँ का पता नहीं, हमारे नॉर्थ इंडिया में तो ये हालत मतलब खराब करके रखते हैं।
वो आग जलेगी, अगर दिया जलेगी तो दिए की पूरी काली उनके ऑल्टर में पूरा मंदिर के अंदर पुज जाएगी। भगवान की फोटो बिल्कुल मतलब तेल उड़ उड़ करके, घी उड़ उड़ कर पूरे मुंह पे लग जाएगा, चिपचिपी हो जाएगी। लेकिन साफ सुथरे मंदिर हमने इस्कॉन में आने के बाद भक्तों के देखे, घरों में कितने साफ सुथरे मंदिर होते हैं, जिसको देख करके दर्शन करने। हमारे एक IIT भुवनेश्वर के फैकल्टी हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज के शिष्य हैं, उनके इतना सुंदर छोटे से जगन्नाथ जी हैं, और बहुत सुंदर से उन्होंने ऑल्टर, हमारे इस्कॉन उज्जैन में ऑल्टर बनते हैं, उन्होंने ऑल्टर खरीद के लाए हैं। बहुत सुंदर मंदिर, भगवान हैं, प्रभुपाद जी हैं, गुरु तत्व है, और राधा कृष्ण, सुंदर सा मंदिर है। 2-3 फोटो है, बहुत कचरा नहीं मचा के रखा, और आप घंटों घंटों उसमें सुंदर सा भगवान के ऊपर चांदी का छत्र ऐसा लगा हुआ है, घंटों घंटों आप देखने की इच्छा करेगी, कितना सुंदर मंदिर, सामने बैठे जप कर रहे हैं। और हम देखते समझते गृहस्थों के घर में मंदिर इतने गंदे होते हैं कि पूरा स्टोर रूम जैसा बना देते हैं। अब सोचिए जरा, तो मंदिर को, भगवान के घर के मंदिर को भी सेट करना एक कला है, मतलब उसको सुंदरता से रखना चाहिए। और देवी देवताओं को हम इसलिए भी नहीं रखते हैं क्योंकि ये भी एक नाम अपराध है। शिवस्य अशि विष्णोर यह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्चेत सा खलु हरिनाम हिता करा। जब आपके पास 500 का नोट होता है तो आपके पास 10 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट होता है। तो जब आपके पास भगवान नारायण है तो इसका मतलब है कि भगवान कृष्ण, जब विशेष रूप कृष्ण अगर आपके पास है तो सारे अवतार कृष्ण में हैं, और सारे देवताओं को तो फिर कहना ही क्या, वो तो ऑलरेडी वहां पे पहले से हैं। तो अगर आप सिद्धांत समझते हैं तो आप ऐसा ऑल्टर रखेंगे, सिद्धांत समझते नहीं है तो फिर कुछ कुछ मचा के रख देंगे। तो आपके जो घर का ऑल्टर है उससे पता चलता है कि आपको सिद्धांत समझ आया है कि समझ नहीं आया है। इसलिए सभी गृहस्थों को अपने घर का ऑल्टर बहुत सुंदर तरीके से विष्णु तत्वों के साथ रखना चाहिए। इसका कतई अर्थ ये नहीं कि हम देवताओं का सम्मान करें। मैं बारंबार बताता हूँ, बहुत लोग इस प्रकार प्रश्न उठाते हैं कि इस्कॉन में भक्त हम लोग सिखाते हैं देवताओं का सम्मान करना। नहीं नहीं, हम देवताओं का असम्मान करना नहीं सिखाते, हम देवताओं का सम्मान करना सिखाते हैं। लेकिन देवताओं का सम्मान कैसे करना चाहिए, एक एग्जाम्पल देकर के अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। शिव जी का सम्मान कैसे करना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि जिसके ऊपर शिव जी की कृपा होती है उसको कौन सा फल मिलता है। शिव जी 2 प्रकार की कृपा करते हैं, एक होती है साकपट कृपा, एक होती है निष्कपट कृपा। मर्सी विद चीटिंग, मर्सी विदाउट चीटिंग। साकपट कृपा मतलब शिव जी कृपा कर रहे हैं लेकिन कपट करके, सही वस्तु नहीं दिए, झूठ मूठ की वस्तु पकड़ा दिए। आप गए शिव जी के पास, धनम देही, जन्म देही, भार्याम देही, यश देही, तो शिव जी को भैया ले ही, डोंट डिस्टर्ब, ले भैया जाओ, डिस्टर्ब मत करो। एक वैष्णव थे, इनका नाम था नरसिंह मेहता, नाम सुना आप लोगों ने? उनने प्रसिद्ध गीत लिखा है जो गांधी जी गाते थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जा। ये किसने लिखा है? नरसिंह मेहता ने लिखा है। नरसिंह मेहता भगवान कृष्ण के महान भक्त थे। ये महान भक्त बने कैसे? ये शिव जी के भक्त थे। तो ये शिव जी की इतनी उपासना करते थे, शिव जी के सामने आके खड़े हो गए, बोले नरसिंह क्या वरदान चाहते हो? बोले मैं, आपके पास सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है, मैं वो चाहता हूं। तो शिव जी ने बोला अरे भाई तुम धन मांग लो, घर मांग लो, गाड़ी घोड़ा मांग लो। नहीं नहीं नहीं, मुझे सबसे जो बहुत आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, आप किस वस्तु को सबसे ज्यादा शिरधार्य समझते हैं, मुझे वही चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं सबसे बड़ा तो कृष्ण भक्ति को मानता हूं। बोले मुझे वही वरदान दीजिए। तो नरसिंह मेहता को शिव जी की कृपा से कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई। यह होती है निष्कपट कृपा। और सकपट कृपा होती है, किसको मिली? रावण को मिली। धन मिल गया, यश मिल गया, पूरी पूरी लंका मिल गई, और जब जरूरत के समय शिव जी कान बंद कर लिए। लिखा गया रामचरितमानस में, पार्वती माता कह रही अरे आपका भक्त बुला रहा है, सुनिए। बोले मैं नहीं सुनूंगा, मुझे नहीं सुनना। बोले अभी तक क्यों सुने, अभी तक क्यों बचाया उसको? बोले अभी तक मारने वाला आया नहीं था, टाइम पास कर रहा था मैं,
अब आ गया है, अब मैं नहीं सुनूंगा। देखिए, शिव जी का भक्त, लेकिन शिव जी क्या किए? नहीं रक्षा किए रावण। क्यों? सा कपट कृपा, कृपा की है लेकिन कपट कृपा। ये उठ पटांग चीजें दे दी, धन धान्य देकर के फंसा दिया। शिव जी की वास्तविक कृपा कभी ये है ही नहीं। शिव जी की वास्तविक कृपा है कृष्ण भक्ति। अगर कोई देवता अगर वास्तव में आपसे संतुष्ट है तो आपको भगवत भक्ति का वरदान देंगे। तो देवताओं के पास हम इसी उद्देश्य से हमें जाना चाहिए, एक वैष्णव सिद्धांत है। और देवताओं को कभी भी हमें इंडिपेंडेंट ईश्वर के रूप में नहीं देखना चाहिए। वे स्वतंत्र ईश्वर नहीं है। जैसे ये, उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। ये जो लाइट जल रही है, ये जो लाइट जल रही है, ये जो लाइट है, ये सूरज की रोशनी से आ रही है कि नहीं आ रही है? ये रोशनी सूरज की रोशनी पर निर्भर है कि नहीं है? निर्भर है। कैसे निर्भर है? ये बिजली से चलती है। बिजली दो तरह से बनती है, तीन तरह से बनती है, चार तरह से बनती है। सोलर पावर, थर्मल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और विंड मिल, चार प्रकार से। सोलर पावर से बनती है तो डायरेक्ट सूरज की रोशनी से आती है। हाइड्रो पावर से बनती है तो भाई सूरज भाप बनाता है, उड़ता है, बादल बढ़ते हैं, बारिश होती है, नदी आती है, नदी से बिजली आती है, तो उसपे सूरज है। थर्मल पावर होगा तो कोयला बना है सूरज के कारण हजारों सालों में, तो वो भी सूरज। और अगर हवा बहती है तो वो भी सूरज के कारण बहती है। तो ये जो लाइट जल रही है सूरज पर निर्भर है। आप समझ रहे हैं? ये जो लाइट जल रही है सूरज पर निर्भर है। तो अब सूरज के सामने बल्ब नहीं जलाते। सूरज जलता है तो बल्ब बंद कर लेते हैं। कर लेते हैं ना? क्यों बंद कर लेते हैं? सूरज के सामने बल्ब नहीं जलाया जाता। लोग क्या बोलते हैं? अरे सुबह हो गई, लाइटें बंद कर लो। तो कृष्ण के सामने देवताओं को हम नहीं रखते हैं। भाई आपका सीधे सूरज चमक रहा है वहां पे, आपको बल्ब क्यों रखने? और कोई अगर बोले कि ये जो लाइट है ये सूर्य से इंडिपेंडेंट है, तो मूर्ख है। इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका प्रकाश सूर्य के ऊपर निर्भर है। देवताओं की शक्तियां भगवान के ऊपर निर्भर है, इसलिए देवताओं की स्वतंत्र पूजा नहीं की जाती। और विशेष रूप से वैष्णव मत में, क्योंकि हम वर्ण किए हैं, तो हमें देखना होगा कि पूर्ववर्ती वैष्णव कैसे करें। इसलिए एक नई लाइफस्टाइल। अब आप बोलेंगे कि अगर हम ऐसा करेंगे, घर जाकर के ये उपदेश देंगे तो घर में झगड़ा झाटी हो जाएगी, जैसे कि मैंने बताया। तो उसका तरीका है धीरे 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 ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहिए। चेंज तो लाना पड़ेगा। अगर आप किसी दिन दीक्षा के लिए अप्लाई करेंगे तो पहले आपका ऑल्टर भी हम चेक करेंगे कि आप अब घर में उस तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। क्योंकि जब आप दीक्षा लेते हैं तो इसका अर्थ होता है कि अब आप पूरी तरीके से प्रस्तुत हैं, जो भी आपने सिद्धांत सुने हैं उसको अपनाने के लिए, पूरी तरीके से माता जी का सरेंडर करने के लिए आप अभी प्रस्तुत हैं, तब तो आप दीक्षा। इसलिए आप देखिए बाहर में क्या होता है, लोग दीक्षा ले जाते हैं, उनके जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आता। इस कल मैं एक प्रवचन दे रहा था, दीक्षा लेना, इस्कॉन में दीक्षा लेने के लिए आपको कितने साल प्रिपरेशन करना होता है। 16 माला हर दिन करना, कितना लाइफस्टाइल आपको चाहिए उसके लिए। अगर लाइफस्टाइल में आप चेंज नहीं करेंगे तो 16 माला कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आप 16 माला आपको कंप्लीट करनी है तो आपको बहुत लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए आप कई साल प्रैक्टिस करते हैं। बाहर में ये सब प्रक्रिया नहीं है। गुरुजी बैठे हुए हैं, अपना फोन नंबर आधार कार्ड दो तो गुरुजी दीक्षा दे देंगे, और गुरुजी फिर अकाउंट नंबर बता देंगे, ये रहा। इतना सरल है। लेकिन इस्कॉन में आप दीक्षा लेते तो आप कई सालों तक प्रिपरेशन करते, क्योंकि आपको क्या होता है, एक एक लाइफस्टाइल में ढलना पड़ता है, नहीं तो आप 16 वाला कर नहीं पाएंगे। हरे कृष्णा। समय हो गया है। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? सेम सेम सिद्धांत। पुत्री के तो बहुत अधिक महत्व होता है, इसके ऊपर एक अलग से कई घंटे चर्चा हो सकती है। लेकिन सिद्धांत यही है कि हमें
ट्रेन करने की कोशिश करना चाहिए हमारे आश्रितों को। कपिल देव सॉरी महाराज ऋषभ देव उपदेश दे रहे हैं, माता न सस्यात पिता न सस्यात गुरु न सस्यात। अगर हम अपने आश्रितों को इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं करा सकते तो हमें गुरु बनने का, माता पिता बनने का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से अब हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ग्रेजुअली हमारे परिवार के लोग कृष्ण भक्ति के मार्ग पे अग्रसर हो। हम तो कंट्रोलर है नहीं, ऐसे कोई बटन दबा दिया सब भक्त बन गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई पेशेंटली प्रयास करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, ग्रेजुअली ग्रेजुअली हमने देखा है लोगों के घरों में परिवर्तन आता है, लोग कृष्ण भक्ति को स्वीकार करते हैं। कृष्ण ही तो मूल विष्णु है। कह सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं, कार्ष्णेय कह सकते हैं ना। हाँ, लेकिन विष्णु जनरल शब्द है। भगवान कृष्ण का एक और नाम विष्णु भी है। गोपियां विक्रीडितम ब्रजवधू इदम च विष्णु, विष्णु शब्द भगवान का ही नाम है। नहीं बोलिए, आप बोलिए, बोल सकते, क्या दिक्कत है, कार्ष्णेय बोल सकते, समझ सके। माता जी देखिए, घर में अगर किसी की मृत्यु हो गई, किसी का जन्म हुआ, सूतक लग गया है, तो कर्म कांडी विचार में पूजा नहीं होती है। लेकिन भगवत भक्ति के जो साधन है, जैसे नाम का जप करना, प्रसाद सेवन करना, भागवत आदि अध्ययन करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, इसमें कोई सूतक नहीं लगता। ये कंटिन्यू चलना चाहिए। मुझे ध्यान है, हम 2 साल पहले हमारे दादाजी एक्सपायर कर गए, तो वहीं पे उनका डेड बॉडी रखा है, हम यहीं बैठकर जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण माला को जप कर रहे हैं। क्योंकि हमारा तो नियम है ना, 16 माला का जप करना है, दीक्षा लिया हमने। हाँ, अभी आप दूसरे एंगल से देखिए, अभी आपके घर में विग्रह स्थापित है। विग्रह स्थापित करने का अर्थ क्या होता है कि भगवान को भोग लगेगा। तो अब भोग लगेगा कि नहीं लगेगा, भगवान को भूखा मार देंगे क्या? सूतक आपका लगा है, भगवान के भूखे मरेंगे क्या? आपके बच्चों को भोजन देते हैं कि नहीं? परम पूज्य हल्दर महाराज अच्छा एग्जांपल दिए थे। घर में जब विग्रह रखते हैं तो उनको वैसे ही रखना चाहिए जैसे अपने बच्चों को पालते हैं। तो घर में कोई मर जाता है, कोई पैदा होता है, सूतक लगता है, तो घर के बच्चों को भोजन देते हैं कि नहीं देते हैं? तो वैसे भगवान को भी वैसी सेवा पूजा चलती रहेगी। नहीं, जब, क्योंकि ये बता रहा हूं ना आपको, भगवत भक्ति का मार्ग काफी अलग होता है कर्मकांड से। उस केस में क्या कर सकते हैं, कभी कभी इस केस में क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपके घर में आप अपवित्र अवस्था में, कोई बात नहीं, तो आप किसी मित्र या किसी को बोल सकते हैं कि मतलब ये आप भोग आज हमारे घर जगन्नाथ जी को भोग लगा दीजिएगा। जगन्नाथ जी भूखे नहीं जाने चाहिए। आपके सूतक से, आपके मतलब शुद्धि अशुद्धि के कारण भगवान जो आपके घर में विराजमान है, विशेष अगर किसी घर में विग्रह स्थापित है, तो उनको भी भूखा नहीं मारना चाहिए। और पर्सनली भी जो भगवत भक्ति के जो साधन है, जो भागवत धर्म के साधन है, नाम जप आदि, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। माला जप एज इट इज चलेगा, वो कभी कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ेगा। अपवित्र अवस्था में तो और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि आप अन्य जो पूजाएं हैं वो ना करें, लेकिन नाम जप, भागवत अध्ययन, गीता भागवत श्रवण आदि, ये कंटिन्यू चलेगा। तो मैंने क्या बताया, अगर आपके घर में सूतक लगा है तो आप पूजा नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके अगर स्थापित विग्रह है तो आप किसी को रिक्वेस्ट कर सकते कि आप भोग लगा दीजिए, भगवान को भूखा नहीं मारना। लेकिन आपकी जो भगवत भक्ति का साधन है, जो नाम कीर्तन आदि जब का आपका जो भी नियम है, वो पालन होना चाहिए। उसमें कभी कभी लोग पूछते हैं हमारे घर में भी कोई किसी का देहांत हो गया, अभी हम जप नहीं कर सकते। नहीं, जप वगैरह जो है ये भागवत विधि है, पूजा आदि जो है पंचरात्रिक विधि है। तो पंचरात्रिक विधि में आप शुद्धि अशुद्धि मानते हैं, लेकिन भागवत विधि में शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं होता। अभी आप मरने के समय में हॉस्पिटल के बेड पे पड़े हुए हैं, नाम जब छोड़ देंगे क्या, ये बोल के कि अपवित्र अवस्था है? अरे तब के लिए तो हम आज से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तब हो सकता है आप पूजा नहीं कर पाएंगे, आप
अन्य विधियां नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप नाम तो करेंगे ना, तब के नाम के लिए तो अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर इस तरह से। ठीक है, और कुछ समय होगा। हरे कृष्णा। शिल प्रपात की जय।